हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का एक नेक्स्ट टॉपिक जो होता है प्रीपोजिशन, यानी कि आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस में सबसे पहले हम ऑन, एबव और ओवर, ये तीन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ऑन का यूज़ कहाँ होता है, एबव का यूज़ कहाँ होता है, ओवर का यूज़ कहाँ होता है। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं कि प्रीपोजिशन ऐसे जो वर्ड होते हैं जो किसी दो नाउन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन। दो नाउन के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रीपोजिशंस, कुछ जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का मतलब यानी किसी वर्ड के साथ में ये ऑटोमेटिकली जुड़े हुए होते हैं। यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी वर्ड के साथ में ऑटोमेटिकली जुड़े होते हैं, हमको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका जो मीनिंग होता है उस वर्ड के साथ में ही उसका मीनिंग होता है, तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वेट ऑन, तो वेट ऑन का जो पूरा मीनिंग है सेवा करना, और दूसरा जो होता है वेट फॉर, इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। तो यहाँ पर ऑन का या फॉर का कोई ऐसा स्पेशल यूज़ नहीं है, ये सिर्फ वर्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में ये प्रीपोजिशंस जुड़े होते हैं। तो वेट ऑन का मतलब सेवा करना और वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा सेंटेंस किस तरह का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ललिता शुड वेट फिल इन द ब्लैंक्स हर इन हर इल हस्बैंड। ललिता को उनके बीमार पति की तो क्या होगा, सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑन आएगा, वेट ऑन आएगा। वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं वहाँ पे वेट ऑन का मतलब पूरा मतलब ही एक अलग रहता है, यानी स्पेशल ऑन का मतलब वहाँ पर नहीं रहता है। वेट ऑन का जो पूरा मतलब जो है एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है सेवा करना। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए प्रीपोजिशंस में 40 to 50 टाइप्स के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं, वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और कुछ जो प्रीपोजिशन होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी के साथ ऑटोमेटिकली जुड़े होते हैं। जैसे कि डील, डील के साथ में डील इन अगर हम लगाएंगे, इस दोनों वर्ड को अपन साथ में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, डील इन का मतलब होता है व्यापार, और डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। तो यहाँ का दोनों का मीनिंग एकदम सेपरेट है, इन और विथ। हालांकि दोनों प्रीपोजिशन है लेकिन डील इन का एक अलग से मीनिंग होता है व्यापार, और डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अग्री टू और अग्री विथ। अग्री टू का मीनिंग होता है सहमत करने के लिए, और अग्री विथ का मतलब होता है से सहमत। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो प्रीपोजिशंस, सम कॉमन मिस्टेक्स फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। यानी जब हम प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, कुछ इसके रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पहला जो मिस्टेक होता है वो आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद में हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि आई है, तो आई क्या है, एक सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मी हो गया। आई का क्या हो गया, मी हो गया। इस तरह से सब्जेक्टिव केस को यूज़ नहीं करना है। प्रीपोजिशन यूज़ ऑब्जेक्टिव केस इन यूजिंग, वहाँ पर अपने को ऑब्जेक्टिव केस उसका यूज़ करना है। यू है तो यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। बाकी जो अन्य वर्ड है जैसे दे का है, तो दे का जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है दे, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा देम हो जाएगा। इस तरह से वी है तो वी का सब्जेक्टिव फॉर्म वी का सब्जेक्टिव फॉर्म वी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा, अस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म को अपने को यूज़ करना है, न कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई। उसने मेरे और राम के अगेंस्ट में शिकायत
की, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा। ये जो आई है वो क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमेशा प्रीपोजिशन लगाते वक्त जो आफ्टर प्रीपोजिशन जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको यूज़ करना चाहिए। आई नहीं यूज़ करेंगे, इसकी जगह मी यूज़ करेंगे। सेकंड जो मिस्टेक होती है वो होती है आफ्टर प्रीपोजिशन जेरुंड इज़ यूज्ड। प्रीपोजिशन के बाद में अपने को जेरुंड यूज़ करना है, ना कि एक वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, हमको इसका जेरुंड यूज़ करना है। यानी स्मोक है तो स्मोकिंग हो जाएगा। इस तरह से आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, जेरुंड यूज़ करना है आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद में। यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो फ्रॉम के बाद में हमने जेरुंड यूज़ कर दिया। स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग होगा। अभी यूज़ पढ़ते हैं इसका ऑन का, अबव का और ओवर का। तो ऑन देखो, ऑन का यूज़ कहाँ पे होता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से टच होते हो, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ऑन। उसके बाद में अबव का मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब, हालांकि तीनों जो प्रीपोजिशन है उनका मीनिंग ऊपर ही होता है। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। बट यहाँ पर किस कंडीशन में अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक दूसरे के टच हो रहे हैं। जैसे ये टेबल है और ये कोई वस्तु रखी हुई है, तो दोनों क्या हो रही है, टच हो रही है। तो जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट टच होते हो वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे ऑन। तो ये अपने को सेंटेंस पढ़ने के बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या लगाना चाहिए। दूसरा जो होता है ओवर, अबव का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, अपने ऊपर का, इसका मतलब भी ऊपर ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई वस्तु अगर ऊपर रखी गई है लेकिन वो टच नहीं कर रही हो, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट, नीचे वाला और ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, टच नहीं करता हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबव, यानी कि उसके बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, तीसरा जो प्रीपोजिशन है वो है ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। इसमें क्या होता है कि टच तो नहीं करता है, लेकिन पहले जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, पूरा कवर कर लेगा। यानी उसके ऊपर से ऑब्जेक्ट जाएगा और गतिशील अवस्था में जाएगा, या फिर स्थिर अवस्था में है लेकिन उसको क्या करेगा, पूरा कवर कर देगा। ऊपर से जाएगा और पूरा क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो उस कंडीशन में हम उसको ओवर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये कॉमनली यूज्ड जो प्रीपोजिशन है उसमें ऑन का यूज़, टच, दोनों ऑब्जेक्ट टच होगा तो होगा। अबव का यूज़ होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ी दूरी होगी, थोड़ा डिस्टेंस होगा तभी होगा। और ओवर का मतलब होता है, यानी कि पूरा ऊपर से अगर ऑब्जेक्ट निकल रहा हो गतिशील अवस्था में या स्थिर अवस्था में, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट हो कोई, ऊपर से उसको पूरा कवर कर रहा हो, तो वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे ओवर। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कप, fill in the blanks his head, there is a cap, there is a cap, fill in the blanks his head। तो कैप है वो हेड पर है, तो कैप जो है वो होती, ये जो कैप है वो हेड पर क्या हो रही है, टच हो रही है। कैप जब हम पहनते हैं तो हेड पर क्या होती है, टच होती है। तो टच होती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऑन आएगा। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट टच हो रहे होते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड इसमें जो एग्जाम्पल है, द कूली वॉज कैरिंग अ बैग, फिल इन द ब्लैंक्स हिज हेड। कूली जो है बैग को कैरी कर रहा था उसके सिर पर। तो यहाँ पर जो बैग जो कैरी कर रहा है सिर पर, तो बैग और सिर दोनों क्या होंगे, टच होंगे। तो यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे अपन, ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद में ओवर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अबव का लेते हैं। द फैन इज फिल इन द ब्लैंक्स अस। जो फैन है वो हमारे से ऊपर है, हमारे से ऊपर है, लेकिन फैन हमारे से ऊपर है, यानी कि एकदम अपने को टच नहीं कर रहा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो दोनों ऑब्जेक्ट टच नहीं करना चाहिए, ऊपर तो है लेकिन दोनों टच नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति में हम अबव का यूज़ करेंगे। तो फैन तो हमारे से काफ़ी ऊपर होता है, टच नहीं होता है, तो यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, अबव यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, नो टच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी टचिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अपन अबव का यूज़ करेंगे। जैसे ओवर का पढ़ते हैं, देयर इज़ अ रूफ ओवर योर हेड। वहाँ पर रूफ है यानी छत है, ओवर योर हेड, रूफ जो है ओवर योर हेड, छत जो है वो तुम्हारे काफ़ी ऊंचाई पर है। यानी कि काफ़ी ऊंचाई तो है तो ऊपर, अपने को टच तो नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर अपन ने ओवर क्यों लगाया, क्योंकि ये जो छत है वो अपने को पूरा क्या कर रही है, कवर कर रही है। यानी जिस छत के नीचे हम खड़े हैं वो छत हमको क्या कर रही है, पूरा
कवर कर रही है, तो पूरा कवर कर रही है, तो हमने क्या पढ़ा था, पूरा कवर करेंगे तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ओवर। तो छत ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही है, लेकिन पूरा कवर कर रही है, इसका मतलब कौन सा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। उसके बाद में द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव क्लाउड्स। यहाँ पर देखो एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, यहाँ पर अबव क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के जस्ट ऊपर एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एरोप्लेन और ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स और एरोप्लेन क्या होता है, टच नहीं हो रहा होता है, टच तो नहीं हो रहा था, उनके बीच में काफ़ी जगह रहती है। तो एरोप्लेन और क्लाउड के बीच में टच नहीं होता है, और कुछ डिस्टेंस पर जो एरोप्लेन वो फ्लाई करता है, क्लाउड्स के कुछ डिस्टेंस पर फ्लाई करता है, इसलिए हमने यहाँ पर अबव यूज़ किया। इसके बाद में एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द हेड, यहाँ पर देखो वही है, एरोप्लेन ही है लेकिन वो फ्लाइंग हो रहा है ओवर द हेड। यहाँ पर अपन ने ओवर क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो अपने ऊपर से होकर जा रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा था, अपने ऊपर से होकर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट निकलता हो गतिशील अवस्था में या फिर स्थिर अवस्था में है, लेकिन अपने को पूरा कवर करता हो। यहाँ पर देखो एरोप्लेन अपने को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन अपने ऊपर से निकल रहा है गतिशील अवस्था में, तो वहाँ पर अपन क्या यूज़ करेंगे, ओवर। ओवर का यूज़ कैसे करेंगे, यदि कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में अपने ऊपर से निकल रहा हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपने को पूरा कवर कर रहा हो, तो वहाँ पर अपन यूज़ करेंगे ओवर का। तो अपन ने पढ़ लिया ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर फ्रेजेस। देखो कुछ ऑन के कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस भी है जहाँ पर ऑन यूज़ होता है कंपलसरी, वहाँ पर ऊपर से या नीचे से या टच हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो फ्रेजेस है ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली उनके साथ में लगता ही है ऑन। जैसे कि जर्नी है, तो जर्नी में यहाँ पर अपन ये रूल्स नहीं लगाएंगे कि भाई टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपन डायरेक्ट कहेंगे ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर ये अपन रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ऑन अ जर्नी, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ वॉयाज, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन हॉलीडे, ये सब कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जहाँ पर ऑन उसके साथ में जुड़ा हुआ ही रहता है। जैसे कि अपन ने कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स वर्ड टाइप है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन ऑटोमेटिकली उसके साथ में जुड़ा रहता है। अबव का यूज़ से ऊपर और संख्या में ज़्यादा या अधिक दिखाने के लिए करते हैं। अबव का जो यूज़ करते हैं वो ऊपर से तो करते ही है, लेकिन संख्या अगर कोई क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ अपने को बतानी है तो वहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अबव का यूज़ करेंगे। हिज इनकम इज़ अबव 10,000 अ मंथ, 10,000 से ऊपर इनकम है। तो क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ बतानी है तो वहाँ पर भी अबव का यूज़ करेंगे। उसके बाद में ओवर का यूज़ कहाँ पर करेंगे, ओवर का यूज़ एज के लिए, टेम्परेचर के लिए या मेजरमेंट के लिए करेंगे, और प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए इस तरह से अपन किसका यूज़ करेंगे, या पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे ओवर का यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर की अपन ने बात की तो ही इज़ ओवर 30, सॉरी एज, यहाँ पर किसकी बात है हो रही है, एज। तो एज में भी अपन क्या करेंगे, ओवर लगाएंगे। जो अपन ने रूल्स पढ़ा है वो तो है ही है, उसके अकॉर्डिंग तो लगाना ही है। उसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन में हम ओवर लगाएंगे, जैसे कि एज के मामले में, यानी कि ही इज़ ओवर 30। उसके बाद में टेम्परेचर के लिए अपन ओवर यूज़ करेंगे, द टेम्परेचर इज़ अबव ओवर 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर आ गया। जैसे अपन कोई भी कंडीशन दिखाने की, मेजरमेंट या प्लेस के आसपास या किसी वस्तु को ढकने के लिए, यहाँ पर ये जो कोल्ड है ये भी क्या है, एक तरह का टेम्परेचर ही है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, ओवर। द क्लास इज़ ओवर एट 5 PM, टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में भी हम क्या करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, अगर किसी वस्तु को अपने को ढकना है, यानी कि प्लीज़ स्प्रेड द क्लॉथ को ढकिए टेबल से, क्लॉथ को टेबल के ऊपर पूरा ढक दो। तो टेबल को अपने को किससे ढकना है, क्लॉथ से ढकना है, तो कवर करना मतलब ओवर यूज़ होगा। तो इस तरह से ही इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये ओवर, ऑन और अबव का यूज़ होता है दोस्तों। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों प्रीपोजिशन अपने को यूज़ करना है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।